हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुबूस्ट चैनल। मैं हूं मनीषा जिंदल। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो आप हमारी वेबसाइट के पोर्टल पर क्वेश्चंस पूछते हैं अपने सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, जहां पे आपको सॉल्यूशन के साथ साथ हम वीडियो भी प्रोवाइड करते हैं। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस में से मैं एक वीडियो लेकर आई हूं जो कि मैथ्स के क्लास 12 के चैप्टर 5 से है। कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि what आर पॉइंट फंक्शंस एंड पॉइंट फंक्शंस क्या कॉन्टिन्यूस होते हैं या नहीं होते। तो आप लोगों के भी माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि पॉइंट फंक्शंस क्या होते हैं एंड क्या वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो आइए देखते हैं उनका आज सॉल्यूशन हम। तो आप देख सकते हैं जैसा कि पॉइंट फंक्शंस अगर मैं बताऊं आपको उसकी डेफिनेशन, अ वेरिएबल हुज वैल्यू does not depend on the path followed by the system। बेसिकली अगर हम बात करें, ये जो पॉइंट फंक्शंस हैं, हम जनरली थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में हमारे बहुत काम का फंक्शन होता है। ये एक सिस्टम पे, जैसे आप कोई भी एक नॉर्मल पाथ जब फॉलो करते हैं, जैसे बेसिकली पॉइंट फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताऊं। कोई भी एक पाथ है, ये होता है एक बेसिकली पाथ फंक्शन, लेकिन पॉइंट फंक्शन क्या होता है, वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेट्स सपोज मैंने एक ये पॉइंट बना दिया, तो ये इसका कोई पाथ नहीं है कि ये लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है, इसका कोई भी पाथ नहीं है। ये सिर्फ एक अपने पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पॉइंट है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। एक पॉइंट आप जैसे कि ग्राफ में अगर आप स्पेस में देखो, एक पॉइंट बना दिया तो इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। ये पॉइंट ना तो इधर जाएगा, ना लेफ्ट जाएगा, ना राइट जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्या होता है डेफिनेशन। अगर हम, ये तो थी फिजिक्स की डेफिनेशन, अगर हम फिजिक्स में देखें तो मैथ्स में क्या डेफिनेशन होती है पॉइंट फंक्शन की। बेसिकली अ पॉइंट फंक्शन u इज इक्वल टू एफ, भी एक ऐसी नोटेशन दे दी है, इज अ फंक्शन, एक तरह का फंक्शन है जिसको एक नंबर असाइन करते हैं। ठीक है, कोई भी एक नंबर असाइन किया गया है और वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू असाइन करती गई है टू ईच पॉइंट पी ऑफ सम रीजन आर ऑफ अ स्पेस। जैसे मान लो कोई ये स्पेस है, इसमें हर मैंने फंक्शन की वैल्यू असाइन कर दी है, तो ये बहुत सारे अलग अलग तरह के क्या है, पॉइंट फंक्शन है। इसमें अलग अलग तरह की मैंने क्या कर दी है, वैल्यूज असाइन कर दी है एक स्पेस के अंदर, और ये अपने आप में एक पॉइंट जो है वो अपने आप में एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, जनरली जो पॉइंट फंक्शंस के एग्जांपल होते हैं, कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 कोई भी ले सकते हैं, या आप कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन इसमें ले सकते हैं अगर हम मैथ्स में बात करें। अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कोई भी एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, रेंडम एग्जाम्पल है, जैसे 3 इफ x इज इक्वल टू 1। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू 3 है जब x क्या है, 1 है। मतलब ये y 3 दे रहा है जब x क्या है, 1 है। एंड ये नॉट डिफाइन है जब x 1 नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 है। मतलब x 1 नहीं है, वहां पे जितने भी 1 के अलावा वैल्यूज है वहां पे फंक्शन को हम डिफाइन नहीं कर रहे। तो आप अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। देखिए ये 1 है, x एक्सिस पर हमने 1 असाइन की वैल्यू, तो हमारे पास रिजल्ट आया 3। तो एक ये नॉर्मल एक डॉट आएगी, ठीक है, राइट, एक पॉइंट आएगा बन के, बेसिकली एक पॉइंट ही तो है यहाँ पे। ठीक है, ये एक पॉइंट बनकर आएगा। क्लियर। अब आप इसके देखेंगे, ना तो लेफ्ट में कोई ग्राफ है, ना ही राइट में कोई ग्राफ है, ना लेफ्ट में कोई ग्राफ है, ना राइट में कोई ग्राफ है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जस्ट पॉइंट है। ठीक है, हमने एक वैल्यू सेम रिमेन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा ये पॉइंट ही रहेगी, बदलने वाली नहीं है। तो ये होता है पॉइंट फंक्शन। अब मेन जो है क्वेश्चन ये आया है कि पॉइंट फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होते हैं। आप सोचिए, अगर मैंने सिर्फ अभी आपको ग्राफ में बता भी दिया कि पॉइंट फंक्शन ये होते हैं, तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं? तो मैं इसका आंसर अगर आपको बताऊं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। पॉइंट फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। अब आप सोचोगे अरे भाई कैसे? अब सबसे पहले आपके माइंड में ये आएगा, अगर ये देखते ही, कि भाई जब हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं वहां हम LHL की भी बात करते हैं एंड RHL की भी बात करते हैं, लेकिन पॉइंट फंक्शन में भाई LHL और RHL कहाँ है? ठीक है, यही आई नो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहे होंगे। चलिए उसका भी आंसर देखते हैं।
यही आया होगा क्वेश्चन। हाउ, कैसे, हाउ वी विल फाइंड लिमिट्स, जो क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट अबाउट लिमिट्स, लिमिट्स का क्या होगा, LHL और RHL कहाँ है यहाँ पे, यही आया होगा आपके माइंड में। आगे देखते हैं और क्या आ सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन तो f(1) पे डिफाइन है ही, वैल्यू तो डिफाइन हमने कर ही दी है यहाँ पे, ठीक है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे उसके अंदर हमने वैल्यू तो डिफाइन कर दी है, 1 पर तो वैल्यू डिफाइन है, अगर हम 1 पे पर्टिकुलर 1 पे बात करें तो ये फंक्शन डिफाइन है, राइट। ये था फंक्शन हमारा। आगे आगे देखते हैं, लिमिट्स की बात आ जाए तो सॉल्यूशन अभी आपको देते हैं हम इसका भी। एट x इज इक्वल टू 1 पे तो वैल्यू ऑफ फंक्शन तो हमें पता लग गया 3 है, राइट। अब आगे देखते हैं LHL एट x इज इक्वल टू 1 अगर मैं बोलूं तो जब ग्राफ ही नहीं है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जब कोई ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम लिमिट की बात क्यों करें, वहां पे मीनिंगलेस है वहां पे ये बात। जैसे कि आपने जब बात कर रहे थे राइट कॉन्टिन्यूटी की एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी की, जब आप बात करते हैं उसकी भी एक वीडियो है हमारे पास, हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल दी है। जब आप वो देखेंगे तो आपको वहां से क्लियर होगा, क्योंकि हम फंक्शन में लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी की भी बात कर सकते हैं एंड राइट कॉन्टिन्यूटी की भी बात कर सकते हैं। बट इस केस में अब आप देखिए, जब हम लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो और वहां पे जब वो राइट नहीं होता, राइट कॉन्टिन्यूस नहीं होता, तो हम बोलते हैं लेफ्ट कॉन्टिन्यूस है वो फंक्शन, ठीक है। आप वो वाली वीडियो देखेंगे तो आपको वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जब यहाँ पे LHL है ही नहीं, कोई ग्राफ ही नहीं है, तो हम उसके बारे में बात नहीं करते, तो हमें जरूरत भी नहीं है उसके बारे में बात करने की। क्लियर, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा बात नहीं है तो यानी कि लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रही, अरे ऐसा नहीं है, ग्राफ नहीं है तो हम बात नहीं कर रहे। ग्राफ होता तो हम कहते ना कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ग्राफ ही नहीं है तो हम बात क्यों करें, हम तो सिर्फ फिर वैल्यू देखेंगे उस फंक्शन की। क्लियर, थोड़ा सोच रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए, अब एक और बात कर लेते हैं। अब आप कहोगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा आंसर मिल गया होगा, क्योंकि ग्राफ नहीं है लेफ्ट हैंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हम कोई बात नहीं करते। ऑल्सो RHL भी मीनिंगलेस हो जाएगी, पॉइंट फंक्शन है भैया, यहाँ पे लेफ्ट राइट में भी कोई ग्राफ नहीं है तो हम इसकी भी बात नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू पर हम कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि पॉइंट फंक्शन कैसे कॉन्टिन्यूस होते हैं, कि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू, क्योंकि वो हमेशा वैल्यू सेम रहती है। जैसे आपने देखा होगा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। इसीलिए पॉइंट फंक्शन की भी वैल्यू जब हम बोल रहे हैं कांस्टेंट है तो कॉन्टिन्यूस तो हो गई, राइट। समझ में आई, यहाँ से भी आप इस आइडिया को देख सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि हम कैसे इनको करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब सबसे पहले हमें एक चीज और पता है कि हर जो फंक्शन होता है वो अपने डोमेन में तो कॉन्टिन्यूस होता है। तो इस केस में हम निकाल लेते हैं डोमेन, राइट। हमें पता लग जाएगा इसका डोमेन क्या है, तो वहां पे तो कॉन्टिन्यूस होगा। जैसे लास्ट वाले में हमने देखा था उसका डोमेन सिर्फ 1 है, बाकी जगह वो डिफाइन नहीं है, तो 1 पे वो कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक ही पॉइंट आएगा। अगर हमने पॉइंट फंक्शन की बात करें तो उसमें हमेशा डोमेन भी 1 ही निकलेगा। देखिए कैसे। अब हमें पता है जो अंडर रूट वाली वैल्यूज होती हैं वो कभी भी 0 से कम नहीं होनी चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं 1 - x शुड बी ग्रेटर देन 0 और x - 1 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, अगर हम देखें कि जो x है वो होना चाहिए 1 से छोटा और x जो होना चाहिए 1 से बड़ा। अगर हम इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले तो हमारे पास डोमेन में क्या पॉइंट आ गया, ओनली 1। x 1 से छोटा भी है बड़ा भी है, यानी कि इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही पॉइंट है, मतलब x ही है, वो 1 ही है वो बेसिकली पॉइंट, तो उसका डोमेन ये हो गया। सिंस every function is continuous in its domain, हर फंक्शन अपने डोमेन में continuous होता है। so this implies, इसको हम fx ले लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए लिखना, fx से, so this implies fx is continuous, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस एट x = 1 पे हम बोल भी सकते हैं। इसकी रेंज में अगर आपसे पूछूं तो रेंज पूछती हूँ मैं, तो रेंज क्या आएगी, आप 1 डालोगे तो
दोनों में 1 1 डालोगे तो 0 आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं एफ ऑफ 1 वैल्यू तो आई रही है इसमें, 0 आ रही है, फाइनाइट है, राइट। तो डिफाइन हो गया मेरा फंक्शन। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देख लेते हैं हम, ये था हमारा एक क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन और देख लीजिए, रूट एक्स माइनस रूट एक्स। अब इसका भी फटाफट से डोमेन निकाल के देखिए जरा आप एक बार पॉज करके वीडियो को, तो आपको क्लियर होगा। इसका भी डोमेन क्या है, देखिए रूट वाली वैल्यूज है, हमेशा ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तो इसका भी डोमेन क्या है, डोमेन क्या आ गया इसका, 0 आ गया, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा, राइट। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में तो है ही कॉन्टिन्यू, इन इट्स डोमेन, क्योंकि इसी पर इसकी वैल्यू भी डिफाइन हो रही है। अगर आप देखोगे एफ ऑफ 0 भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यहाँ से पता लगता है इसकी रेंज क्या है, रेंज भी 0 है, डोमेन भी 0 है, तो क्लियर हुआ आपको। तो ये दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूस है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आगे हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।